अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस बारे में एक बार फिर से सोचिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ जितना ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप एक बार फिर से पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में जानिए और ये जानकारी आपको मिलेगी आपके अपने चैनल आपका पैसा में। तो दोस्तों, वैसे तो कई बहुत अच्छी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार की सेविंग स्कीम है। मतलब आप इस स्कीम में जो पैसे जमा करते हैं वो सरकार के खाते में जाता है। अब ये पैसा सरकार के खाते में जाता है, इसलिए इस पैसे को लौटाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। अब शायद ही कोई सरकार डिफ़ॉल्ट करती हो, क्योंकि ऐसा जल्दी नहीं होता है और इसलिए इस स्कीम में पैसा बहुत सेफ रहता है। एक बार बैंक डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में पैसा डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। इस स्कीम पर ब्याज भी सरकार ही देती है। हर 3 महीने में सरकार सभी पोस्ट ऑफिस स्कीम की ब्याज दर की समीक्षा करती है और उसके हिसाब से अगले 3 महीने के लिए ब्याज घोषित किया जाता है। मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज का रेट चेंज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि एक बार अगर आपने इस स्कीम में पैसा लगा दिया तो आपके लिए अगले 5 साल तक वही इंटरेस्ट रेट रहेगा और इस फिक्स इंटरेस्ट रेट की वजह से आपको शुरू में ही पता लग जाता है कि 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उस फैक्ट की जिसका आपको इंतज़ार है, यानी आप जानना चाहते हैं कि ब्याज कितना मिलेगा, बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होगा कि नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आप निश्चिंत रहिए। NSC का इंटरेस्ट रेट हमेशा बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ही होता है। वैसे मैं बड़े बैंकों की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ छोटे बैंक और कंपनियां तो FD पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी दे सकते हैं, लेकिन क्या आपको उन पर भरोसा है? तो दोस्तों, NSC का इंटरेस्ट रेट कितना अच्छा होता है, इसे समझने के लिए आइए फटाफट एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त NSC पर इंटरेस्ट रेट 6.8% का है, जबकि इसके मुकाबले स्टेट बैंक के 5 साल के FD पर आपको 5.4% का रेट ही मिलेगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए का NSC लेने पर 5 साल बाद वो 1,38,949 रुपये हो जाएगा, जबकि स्टेट बैंक में FD करेंगे तो वही 1 लाख रुपए बढ़कर 1,30,760 रुपये हो जाएगा। मतलब NSC पर ज़्यादा ब्याज होने की वजह से आपको 8,189 रुपये का फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमने NSC का कंपैरिजन 5 साल की FD से इसलिए किया है क्योंकि NSC स्कीम 5 साल के लिए होती है। मतलब आप इसमें जो पैसा जमा करेंगे वो 5 साल बाद ही वापस मिलता है, यहाँ तक कि ब्याज भी आपको आखिर में ही मिलता है। लेकिन अगर आपको इस बीच पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी एक तरीका है। आप NSC को गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। बैंक बड़ी आसानी से इसके बदले लोन देते हैं और उस लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। दोस्तों, NSC से एक और बड़ा फ़ायदा होता है। आप इस स्कीम में पैसा जमा करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। सरकार NSC में इन्वेस्टमेंट को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट देती है। मतलब आप जितना पैसा इस स्कीम में जमा करेंगे उतनी रकम आपकी कुल टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो फिर आपका टैक्स भी काफ़ी कम हो जाएगा।
अब आपको फटाफट इस स्कीम की कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। 10 साल से ऊपर कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। आप इसका सिंगल अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 लोग ही हो सकते हैं। इस स्कीम में एनुअल कंपाउंडिंग होती है, मतलब 1 साल बाद इसका ब्याज आपके मूल में जोड़ दिया जाता है और उस पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो अपने एनएससी के इन्वेस्टमेंट को दूसरे के नाम पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनएससी में कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। उसके ऊपर आप चाहें जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपकी रकम 100 के मल्टीपल में होनी चाहिए, मतलब रकम के आखिर में 2 ज़ीरो ज़रूर होने चाहिए। दोस्तों, एनएससी में इन्वेस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। जिस भी पोस्ट ऑफिस में 2 या 2 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे वहां आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, मतलब अपने पहचान और एड्रेस का प्रूफ लेकर जाना होगा। इसके लिए आप आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देनी होगी। एनएससी में आप कैश और चेक दोनों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रकम 50,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो फिर पैन कार्ड लेकर जाना होगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जमा करनी होगी। एनएससी में इन्वेस्ट करते समय आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भी भरना होगा, जिसमें आप बताएंगे कि असमय मौत होने पर किसे कितनी रकम मिले। एनएससी खाता धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी इसका पैसा तुरंत निकाल सकता है। दोस्तों, अब एनएससी में इन्वेस्ट करने पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बल्कि इसकी बजाय आपको एक पासबुक दी जाती है। उस पासबुक में लिखा होगा कि 5 साल बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें।